तीन नंबर प्रश्न है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। ठीक है, माध्यक आयु परिकलित करता है, परिकलित कीजिए यानी उसको निकालिए। ठीक है, यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, 18 वर्ष उससे अधिक हो परंतु लेकिन 60 वर्ष से कम हो। ठीक है, 100 पॉलिसी है। देखिए इस तरफ देखिएगा तब समझ में आएगा। यहाँ पे आयु वर्षों में दिले है, इसको देखकर आपको क्या लगता है कि वर्ग अंतराल दिले है? नहीं, ये वर्ग अंतराल नहीं है, लेकिन इससे वर्ग अंतराल हम निकाल लेंगे। जब पॉलिसी धारकों की संख्या दिले है ना, नहीं, ये बारंबारता नहीं है, ये पूरा का योग है। देखिए बढ़ते क्रम में है और नीचे में लास्ट में 100, पूरा का योग है दिले। यहाँ भी देख सकते हैं आप 100 दिले है ऊपर में, 100 पॉलिसी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ना ही वर्ग अंतराल है और ना ही बारंबारता है, तो वर्ग अंतराल भी निकालना पड़ेगा, बारंबारता भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये दिले है संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता हमें निकालने की जरूरत नहीं है, संचयी बारंबारता से हम बारंबारता निकाल लेंगे। ठीक है, अब वर्ग अंतराल नहीं है तो वर्ग अंतराल इससे हम निकाल लेंगे। तो कॉपी पे चलते हैं। अब तो कॉपी पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। इस लाइन को, फर्स्ट वाले लाइन को वर्ग अंतराल, इसको CI से सूचित करते हैं। ठीक है, CI से। जो बीच वाले होते हैं बारंबारता, इसको F से सूचित करते हैं। जो लास्ट में होता है संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता हमको दिले है। ठीक है, अब बारंबारता हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे संचयी बारंबारता कितना दिले है? 2, यहाँ पे देख सकते हैं 2 6 24, 2 6 24 45 78 84 92 98 100। ठीक है, ये हमें संचयी बारंबारता दिले है, हमें निकालना है बारंबारता। कैसे निकालेंगे? और ये वर्ग अंतराल कैसे निकालें? देखिए वर्ग अंतराल में एक यहाँ पे लिखल है, देखिए 18 वर्ष से अधिक यानी 18 से कम नहीं होना है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे 18 वर्ष से अधिक होना है। ठीक है, और 60 वर्ष से कम यानी 18 वर्ष से ज़्यादा लेकिन 60 वर्ष से कम। तो इसी के ध्यान में रखते हुए देखिए यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे हो जाएगा कितना? देखिए 20 से कम, तो 20 से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 कम कर देंगे तो 15 हो जाएगा। तो 15 पर तो हमको जाना नहीं है, 18 से ऊपर ही रहना है। तो 5 कम करेंगे तो होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 20 है तो 20 से 25 हो जाएगा। तो यहाँ 20 25 है तो 25 में 5 कम कर देंगे तो 20 से 25 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे कॉपी पे, यहाँ तो 20 से कम नहीं होगा तो यहाँ हो जाएगा 20 से कम, खाली इससे कम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 20 से कम ये हो जाएगा फर्स्ट वाला। लेकिन जब सेकेंड लाइन होगा तो सेकेंड लाइन में क्या बोला है हमको? 25 से कम, तो 25 से कम 5 कर सकते हैं हम, तो 20 पर आ जाएगा। देखिए 25 से कम बोला ना है, तो 25 से कम कितना हो जाएगा? 20, तो 20 से 25 हो जाएगा। तो 20 के 25 में ले चलते हैं इसको, तो यहाँ हो जाएगा 20 से 25। ठीक है, तो 25 से ही कम हो गया। उसी तरह से दूसरकी में बोला है, फिर इसी तरह से सब में 5 कम कम है, कम कम कर देंगे हो जाएगा। यहाँ देखिए 30 से कम, तो 30 से कम कितना हो जाएगा? 25। तो हाँ, बस इसी को यहाँ 25 से 30 कर देंगे, 25 से 30। इसी तरह से देखिए अब यहाँ पे क्या लाइन था? तीसरा हो गया, चौथा देखिए 35 से कम, तो 35 से कम यहाँ देखिए 35 से कहाँ गया? यहाँ 35 से कम, 35 से कम कितना है? 30, तो 30 इसको ले लेंगे, तो यहाँ 30 से 35 हो जाएगा, 30 से 35।
ठीक है। इसी तरह से 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, ठीक है, 55 से 60। ये हमारा हो गया वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल निकालनी है, संचयी बारंबारता दे ले था। अब हमें बारंबारता निकालना है। तो बारंबारता हम कैसे निकालते हैं? बारंबारता निकालने के लिए देखिए, यहाँ ऊपर में 2 है और 2 से ऊपर कोई अंक है नहीं है, तो यहाँ 2 लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 6 है, 6 के ऊपर कितना अंक है? 2, तो 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। इसी तरह से बारंबारता निकल जाएगा। अब यहाँ 24 है, 24 में से 6 घटा देंगे कितना बचेगा? 18, तो यहाँ 18 हो जाएगा। अब यहाँ 45 में से 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा? देखिए यहाँ, यहाँ 45 है, यहाँ 24 है, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा? तो 21 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 21। उसी तरह से 78 में से अगर 45 को हम घटा दें तो कितना बचेगा? 33, 33 हो जाएगा, ठीक है। अब 78 हो गया। अब 84 में से 78 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 11, ठीक है। अब 92 में से 84 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3, ठीक है। अब यहाँ 98 है, तो 98 में से 92 को घटा देंगे कितना बचेगा? 6। अब 100 में से 98 घटा देंगे कितना बचेगा? 2। बस हो गया। सभी संख्या का योग दिले हुआ है, ठीक है। तो योग कितना दिले है? 100। तो n के मान कितना हो गया? 100। तो यहाँ पूरा n के मान कितना हो गया? 100, ठीक है, जोड़ लीजिएगा आप, n बराबर 100, ठीक है। तो n/2 बराबर कितना हो जाएगा? n/2 बराबर 50। 2 से भागा, देखिए n के मान 100 और 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा? 50। अब 50 से बड़ा इसमें कौन है? 50 से बड़ा, 50 से बड़ा 78 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लाइन की सोच है, देखिए, तो इसके लाइन की सोच है कौन कौन आएगा? नीचे लिखे हैं माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF, ठीक है। उसके बट्टा में होता है F, और गुना में I या H, कुछ भी लिख सकते हैं। तो I लिख दीजिए, चाहे तो आप H भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब यहाँ पे L के मान कितना है? L के मान 35, सॉरी हमारा लाइन गलती हो गया, ठीक है। इसमें नहीं आके ऊपर में जाएगा, ठीक है, यहाँ से होगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा लाइन, यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत वाला, ठीक है। तो एल के मान 35 हो गया, एफ के मान 33 और सी एफ यानी संचयी बारंबारता 45 वाले। खाली हमको एल गड़बड़ा रहा था, ठीक है ना। एल देखिए, मान इस तरफ हम लिख देते हैं। एल के मान हो गया है 35, एफ के मान है 33 और सी एफ का मान हो गया 45 और आई का मान कितना हो जाएगा? कितना का अंतर है? 5 का, तो आई का मान हो गया 5, ठीक है। इस सब मान लिख दिए। अब फार्मूला में देखिए, हम मान रख दीजिए। देखिए सबसे पहले एल का मान देखिए, एल के मान कितना है? 35 प्लस n/2, n/2 का मान कितना है? n/2 का मान 50 है, तो 50 लिखिए, माइनस सी एफ यानी संचयी बारंबारता का मान कितना है? 45, तो 45 लिख दीजिए। अब बटा एफ के मान कितना है? 33, 33 लिख दीजिए, ठीक है। अब गुना में आई के मान कितना है? 5, तो 5 डाल दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है? 35 प्लस ये घटेगा तो कितना बचेगा? 5 बटा में 33 आई गुना में 5। अब यहाँ कुछ नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? तो एलसीएम लेंगे तो 33 आई के एलसीएम 33
ठीक है, 1 से 33 में भागा देंगे कितना बार कटेगा, 33 बार में, और 33 से में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1155। तो यहाँ से 1155 हो जाएगा। उसी तरह से अब 33 से 33 में भाग देंगे कितना बार कटेगा, एक बार में, एक से ऊपर में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जितना है उतना ही। अब 5 में 5 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ हो जाएगा 25। ठीक है, इसका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, देखिए यहाँ से 1155 और 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1180। 55 और 5 60 है, 60 20 80, तो 1180/33। तो इसको भाग दे लीजिए, आंसर हो गया। तो इसको भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 35.76। 35.76 इतना आंसर हो गया। 4 नंबर प्रश्न है, एक पौधे की 40 पत्तियां की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है, ये मिलीमीटर में है। आई पत्तियों की संख्या है, इसके नीचे और देले है, पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी माध्यक निकालना है। संकेत दिल है, माध्य ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतराल को सतत माना गया है। तब ये वर्ग इतना से इतना से इतना में बदल जाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे यानी सतत वर्ग अंतराल कहने का मतलब है कि जहाँ से खत्म होगा वहाँ से शुरू नहीं हो रहा है। तो हमें सतत वर्ग अंतराल में बदलने के लिए जहाँ से खत्म होगा वहीं से शुरुआत करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए 118 से शुरू हुआ, 126 पे खत्म। तो यहाँ 126 पे शुरू हुआ नहीं, 127 से शुरू हो रहा है, 135 पे खत्म। अब देखिए यहाँ 135 से शुरू होना चाहिए तो 136 से शुरू हो रहा है, 144 पे खत्म। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या करल है, इसमें 0.5 घटाइले है। देखिए इसमें 0.5 घटा दिया है तो कितना हो जाएगा, 117.5, और इसमें 0.5 जोड़ दिया है, 0.5 जोड़ दिया है तो 126.5। उसी तरह से 117.5 एकरा में 0.5 घटावल है, 0.5 घटावल है, एकरा में 0.5 जोड़ल है। फिर यहाँ से यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, और इसमें फिर यहाँ से इसमें 0.5 जुट जाएगा। कॉपी पे समझाते हैं, ये हो जाएगा वर्ग अंतराल यानी CI। ठीक है, EF हो जाएगा बारंबारता, ये हो जाएगा CF यानी संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल को हम लिख लेते हैं। तो वर्ग अंतराल कितना दे था, 118 से 126। तो 118 था तो उसमें 0.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 117.5। तो 117.5 हो जाएगा। ठीक है, अब 126 था ना, ओकरा में 0.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 126.5। तो 126.5 हो जाएगा। अब यहाँ से 126.5 से ही शुरू होगा। ठीक है, 126.5 खत्म हो गया कितना पे, 135.5 पे। ठीक है, 135 दिले 135, तो 0.5 इसमें जोड़ना है, इसमें 0.5 घटाना है, इसमें 0.5 हो जाएगा। उसी तरह से 135 पे शुरू होगा, फिर 0.5, अब फिर खत्म होगा कितना पे, 135 से शुरू होएगा तो 144 पे खत्म होगा। ठीक है, 144.5। फिर 144 से शुरू होएगा तो 153 पे खत्म होएगा। तो 144 पे शुरू हुआ तो 153 पे खत्म हो जाएगा 0.5। 153 पे शुरू होएगा, 153.5 पे शुरू होएगा तो खत्म हो जाएगा 162.5। 162.5। ठीक है, 162.5 पे शुरू होएगा तो खत्म होएगा कितना पे, 162 से हो जाएगा 171.5। 171.5, 171 से शुरू होएगा तो 180 पर खत्म हो जाएगा। 171.5 पे खत्म होएगा, शुरू होएगा तो 180.5 पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा वर्ग अंतराल था। अब हमें बारंबारता दिले हैं, तो बारंबारता कितना दिले है, 3 5 9 12। 3 5 9 12, 5 4 2, 5 4 2,
वर्ग अंतराल लिख लिए, बारंबारता लिख लिए। अब संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? देखिए, ये 3 के ऊपर कुछ भी है नहीं है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, 5 के ऊपर कितना है? 3, 5 या 3 8। अब 5 या 3 8, 9 के ऊपर कितना है? 9 के ऊपर कितना है? 8। तो देखिए यहाँ से जोड़ दीजिए डायरेक्ट, 9 8 17, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, अब 17 में 12 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 29। अब 29 में 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 34। अब 34 में 4 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 38। 38 में 2 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 40। अब यहाँ पे n के मान कितना दिया है? n के मान देखिए, यहाँ n के मान 40 दिला है, 4 नंबर में 40 दिला है, 40। तो यहाँ n के मान 40 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि n/2 का मान कितना हो जाएगा? n/2 का मान हो जाएगा 20। ठीक है, n/2 का मान हो जाएगा 20, कैसे कि n के मान रखेंगे 40 है, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब माध्यक बराबर फार्मूला होता है कितना? पहले फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे माध्यक। माध्यक बराबर फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना में आई होता है, या h, आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला पे सब बैठा देंगे, आंसर हो जाएगा। तो हमें L के मान चाहिए, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए 20 है, तब यहाँ संचयी बारंबारता में जाएंगे। 20 से में बड़ा कौन है? 20 से 12 29 है, तो ये 29 के सामने वाला घेरा आ जाएगा, इसे घेर देते हैं समझने के लिए। ठीक है, 20 से 12 है, 20 से 12 कौन है? 29, तो 29 वाला घेरा आ जाएगा। तो 29 के जो ऊपर है ना, ये हो जाएगा संचयी बारंबारता, ये हो जाएगा बारंबारता। ठीक है, ये हो जाएगा L के मान 144 है ना, 0.5, ये L का मान हो जाएगा 144.5, ये L का मान हो जाएगा। और I का मान होता है इन दोनों का अंतर, कितना का अंतर है वो होता है I का मान। ठीक है, तो देखिए I के मान कितना के अंतर है? 44 और 6 50 और 3 3 ऊपर 9 का अंतर है, तो y का मान हो गया। L का मान लिखिए कितना है? L का मान 144 है, 144.5 प्लस n/2 का मान कितना है? 20, तो 20 लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस सी एफ यानी संचयी बारंबारता कितना है? 17, तो यहाँ लिख दीजिए 17 बटा में एफ कितना है? 12, तो 12 लिख दीजिए, गुना में आई कितना है? इन दोनों का अंदर कितना का अंतर है? 9 का, तो 9 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन करिए कितना हो जाएगा? देखिए इस तरफ कर देते हैं, 144.5 प्लस ये 20 है, 17 है, घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3, यहाँ 12 है, अब गुना में 9। ठीक है, ये चरती आई 12, 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9/4, तो 144.5 प्लस 9/4, इतना ही आएगा। तो ये 9 है, 4 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा? तो 144.5, 4 दूना 8, एक तो फिर 4 दूना 8। ठीक है, 4 दूना 8, देखिए यहाँ पर। अब फिर से देखिए 9 4, 4 दूना 8, फिर एक उतारेंगे, फिर शून्य बैठाएंगे, पॉइंट बैठाएंगे, 4 दूना 8, फिर 2 उतारेंगे तो फिर 5, तो 2.5, तो 2.25 बार में कट जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 144 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 146, तो 146 पॉइंट। ठीक है, अभी 5 है। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 2 और 5, तो इन दोनों में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए ये तो 5 के 5 रह जाएगा। ठीक है, आई 5 2
5 या 2 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 146.7 देखिए, जोड़ घटाओ 144.5 है, यही ना। और कितना है देखिए, यहाँ पे पॉइंट पॉइंट के सामने भी लिखिए 2.25, तो 2 इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट की इस तरफ वाला इस तरफ, और जो इस तरफ है उस तरफ, यहाँ इन्हें 0 हो जाएगा। तो इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 है तब 5, 5 या 2 7, 4 और 2 6, 4 146.5 हो गया ना, सॉरी 146.75, बस वही हो गया 146.75। मिलीमीटर में था तो मिलीमीटर आंसर हो गया।